अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है। दिस इज़ तारिक के फ्रॉम पाकिस्तान। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी कहानी शेयर करने वाला हूँ और अपनी एक फीलिंग्स बताने वाला हूँ और एक ताज़ा खबर भी है मेरे पास। जो लोग मेरी इंस्टाग्राम पे मेरी इंस्टा स्टोरी को फॉलो करते हैं उन लोगों को इस बात का पता होगा कि लास्ट ईयर नवंबर 2018 में मैं एक बड़ी भयंकर किस्म की लैंडस्लाइड के ऊपर फंसा था, जिसमें मतलब ये मान लो कि मुझे जैसे नई ज़िंदगी मिल गई, क्योंकि एक ही जगह के ऊपर थे। वहाँ पर रेस्क्यू टीम अपना बिल्कुल पुरजोर तरीके से काम कर रही थी, लेकिन रात को बारिश होती थी, बारिश रुक ही नहीं रही थी। और कोई बाद में लेटर ऑन हम लोगों को पता चला कि वो हम 14 स्लाइडें समझ रहे थे, लेकिन वो कोई 24-30 के करीब की स्लाइड्स थी। उस स्लाइड में मेरा फ़ोन टूटा, मेरी फ़्लाइट मिस हुई, मेरा लगेज देर से पहुंचा। आपका आखिरी टाइम आ जाता है तो आपको सारी आपकी इंटायर लाइफ जो है ना वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में एकदम यूं करके आती है सामने। वही चीज़ मेरे साथ हुई थी। उसमें हम लोगों को लास्ट डे मैंने डिसाइड किया था कि मुझे निकलना है यहाँ से, वरना गाड़ी रुकी रहेगी मैं क्या करूँगा। तो सेम डेट के ऊपर मैं किस तरह से गया था वो देखें ज़रा। तीसरा दिन और यहाँ पे हम लोग स्टक हुए हैं ऑल द वे डियर, और रुको वहाँ तक। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, गलत कहते हैं। या मौके की नज़ाकत को देखते हुए व्हाट आई डिसाइडेड कि मैं अपना सेंसिटिव इक्विपमेंट विच इज़ ऑब्वियसली कैमरा एंड लैपटॉप्स एंड ऑल वो अपने साथ कैरी कर लूँ, और जो लगेज कपड़ों का सामान है उसको मैंने गाड़ी में छोड़ दिया। मैं 12 दिन का शूट था यहाँ पे, तो कपड़े काफ़ी सारे लेकर आया था। बैटरीज और माई सेल्फ कोई भी चीज़ चार्ज नहीं ना। इंटायर पैसेज जो है कवर करना है मुझे। जिस शहर में मुझे गाड़ी मिलेगी और ये पूरा ब्लॉकेज ख़त्म होगा, वो यहाँ से तकरीबन 7 to 8 किलोमीटर की दूरी पे ये सारा लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है। और आई थिंक 23rd टोटल लैंडस्लाइड हुए हैं, जिसमें से 13 बाकी हैं भी करना। आई एम नॉट श्योर दे कैन मेक इट लाइक टिल इवनिंग, सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो बाय वॉक। यहाँ तक तो सब सही था, यहाँ तक सब सही था। इसके बाद का जो मंजर था ना, इस फ़ोन को मैंने अपनी जेब में रखा रैप करके, और फिर उसके बाद पहली लैंडस्लाइड कवर करी, दूसरी करी, तीसरी चौथी के ऊपर जो वहाँ के लोकल्स थे वो मुझे कह रहे थे कि भैया यहाँ पर पैदल चलने का काम नहीं है, यहाँ पे भागना पड़ेगा आपको। फिर अब हम दिल में सोचे यार ये 11-12 kg का बैकपैक में टांग के और ये लैपटॉप और ये केबल वायर, ये मैं कैसे भागूंगा। बहरहाल भागे क्या करते। तो जब भागते भागते 6 स्लाइड के ऊपर, 6 या 7 स्लाइड के ऊपर जो है ना, मेरी बिल्कुल बस हो गई कि मेरी सांस, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मशीन बन गया हूँ। और बहुत स्पीडली, जैसे वो नहीं सुई मशीन, जो कपड़े सीने वाली जो मशीन होती है, जिस तरह से सुई नीचे पंच होती है ना, इस तरह से मैं सांस ले रहा था। और मैं रुक गया, मैंने कहा नहीं यार बस, आई थिंक यही मेरा टाइम है। मैंने जितनी ज़िंदगी गुजारनी थी वो गुजार ली है, और दिस इज़ द टाइम। मैं बिल्कुल खामोशी से खड़ा हो गया। बारिश हो रही है, मुंह पे पानी आ रहा है, और तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं, और पत्थर, मतलब पहाड़ जो, क्योंकि वो बिल्कुल गीले हो गए ना, हल्के हल्के बुरादर टाइप का गिरता रहता था जगह जगह के ऊपर। 4 साल पहले मेरी वालदा की डेथ हुई है। हर बेटा, हर बच्चा अपनी वालदैन से बहुत अटैच्ड होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा अटैच था उनके साथ, और कोई दिन ऐसा नहीं दिन था जिसमें मैं उनको आते हुए जाते हुए उन्हें हक करता था टाइट से, और मैं बोलता था आई लव यू अम्मी जान, एक झप्पी दे दें। वो बड़ा, शी ऑलवेज जब भी मैं उनको गले लगाता था ना, वो हमेशा से मुझे गले लगाती थी। जब मैं उस स्लाइड के ऊपर रुका और मैंने गिव अप कर दिया कि नहीं, अब मैं नहीं आगे चल सकता, और भले कोई पत्थर आए मुझे ले जाए, मैं खाई में गिर जाऊँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, ज़िंदगी मौत तो सबको आनी है। जो जिस जगह, जिस नेचर के अंदर मैं था, आई वॉज लाइक ओके, आई अज्यूम इट्स अ ब्यूटीफुल डेथ। लेकिन उसी दौरान जब मेरे सामने सारे वो मेरी ज़िंदगी के पिछले पास विजुअल्स आ रहे थे, तो उसमें मेरी अम्मी भी मेरे सामने आई थी, और उसी तरह से मैंने उनको जस्ट कहा, मैंने कहा यार अम्मी मुझे जल्दी से गले तो लगा देना। तो मेरी अम्मी ने मुझको जल्द से एक धक्का दिया ना, चल भाग यहाँ से ना। आई वॉज लाइक यार
ये क्यों, वो बात मुझे उस टाइम समझ नहीं आई थी। और जब वो पुश लगा और एकदम आई वॉज बैक इन जो एक जोन में मैं पॉज हो गया था उसमें, जब मैं आया तो मैंने देखा यार लोग जा रहे हैं और मैं क्यों खड़ा हूँ ना। फिर मैंने रियलाइज़ किया ऑलराइट नाउ अभी टाइम नहीं आया। तो बस मैं चला और अपने आगे का सफ़र जारी किया। उस दिन मुझे एक बात रियलाइज़ हुई और वो ये कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना वो दूर जाके भी दूर नहीं जा पाते। उस दिन मैं मुश्किल में था, तकलीफ़ में था, परेशानी में था, सारे दोस्तों के सब कॉन्टैक्ट्स लगा दिए, सारी रिसोर्सेज लगा दी थी, लेकिन ऑन दैट सिनेरियो नो वन विद मी। सो मेरी अम्मी जब आई थी लाइक इमेजिनेशन में ही सही, लेकिन उस पुश ने मुझको एक नई ज़िंदगी दी, यू कैन से। यू नो व्हाट, मेरे बहुत सारे दोस्त अपनी अम्मी से लड़ते या ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, और मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा कि उनकी इंतकाल के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं रिग्रेट करता हूँ वो ये कि जो पल अम्मी से इतना नहीं कुछ, एक बार सिर्फ ये हुआ था कि अम्मी से मेरा कैमरा गिर गया था और मैं उसके ऊपर बड़ा चिल्लाया था उनके ऊपर। तो वो जो मोमेंट है ना वो मैं आज भी याद करके अपने आप को बहुत बुरा भला कहता हूँ कि मैंने वो लम्हा भी उनसे प्यार करते हुए क्यों नहीं गुजारा, मैंने उनको क्यों डांटा। आज मेरे बहुत सारे दोस्त अपनी अम्मी से ऊंची आवाज़ में बातें करते हैं, नाराज़ होते हैं, क्यों वो आज हैं, उनको उनका ख्याल रखो, उनसे प्यार करो, उनके साथ अपनी चीज़ें शेयर करो, ये फिर नहीं आने वाले। आई विश कि जो मैसेज मैं आप लोगों को कन्वे कर रहा हूँ, आई विश कि हमारा जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो इतना स्ट्रांग होता कि मुझसे कोई अपने दिल की बात शेयर कर पाता जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। तो मैं शायद जो कभी कभार नोक झोंक होती थी मैं वो भी नहीं करता। खैर, दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। और मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन के भी पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं, वो मेरी बात कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में हैं अल्लाह ताला उनको सेहत याबी दे, तंदुरुस्ती दे। और उन सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है उनका ख्याल रखो, उनको प्यार करो, उनसे ऊंची आवाज़ में बात ना करो, लाइक भूले से भी नहीं करो ना, भले वो कोई गलती भी करे ना, अगर तो जस्ट प्यार मोहब्बत से उनकी हाँ में हाँ करो। वो हैं तो तुम हो तो ये सारा जहाँ है। उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो बोला उसके ऊपर अमल करना शराफत के साथ। समझ में आई? दूसरी आज की ताज़ा खबर ये है कि जो ये मेरा फ़ोन गया था ना, तो इसका अल्टरनेट जो फ़ोन चाहिए था वो मुझे इस तरह का फ़ोन चाहिए था जो मुझे मेरी स्पीड को मीट कर सके, जो मुझे अच्छे कैमरे के रिज़ल्ट दे सके, जिसको लेके मैं अपनी गेमिंग भी खेलता रहूँ, मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट भी करूँ। बड़ा एक लाइक ऑलराउंडर फ़ोन चाहिए था मुझे, और वो ढूंढने के लिए टाइम लगा, मंगवाने के लिए टाइम लगा, लेकिन फाइनली आज वो मेरे साथ है, और वो है ये है भाई वो किलर फ़ोन जिसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतज़ार था, और फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे आज हाथ में। इस फ़ोन के एक्शन तो पूरे हैं भाई। इसके साथ मुझे वॉक चार्जर मिला है जो कि 20-25 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज कर देता है फ़ोन। ये बड़ी कोई मज़ेदार सी केबल है, और ये मुझे साथ लेकर घूमना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि इसमें 3.5 की जैक नहीं है। खैर एक्सेप्टेबल, एटलीस्ट
10 GB रैम भी तो है। ये जो है ये मैक्लैरेन का ओरिजिनल कार्बन फाइबर इन लोगों ने साथ दिया है, तो ये मेरे किसी काम का नहीं बना। कवर यस, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट फ़ोन है, यहाँ पर नहीं आया, अभी लॉन्च ही नहीं हुआ, तो ये कवर इन्होंने मुझे जो दिया ये मुझे लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन थोड़ा सा स्लिपरी है और इवन फिंगरप्रिंट्स भी हल्के फुल्के आ जाते हैं।